अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद खुर्शीद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आइड्रा प्रोडक्शंस। तो मुझसे एक मोहतरमा ने सवाल पूछा है कि क्या टाइम मशीन बनाना पॉसिबल है। तो आज मैं चाह रहा हूँ उनको मैं वीडियो के थ्रू जो है ना मैसेज करूँ और पैगाम दूँ उनको कि टाइम मशीन बनाना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था, टाइम मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली हमारे ध्यान में कॉन्सेप्ट टाइम मशीन का ये होता है कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन बनी हुई है जिसपे हम बैठेंगे और हम टाइम सेट करेंगे उस पे, और हम माजी ये मुस्तकबिल और जो है ना हम फ्यूचर में जो है ना ट्रैवल कर जाएंगे। तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट की टाइम मशीन आपको उसके लिए टाइम ट्रैवल के लिए आपको लाइट की स्पीड से ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और जिस तरह आइंस्टाइन की थ्योरी है बताती है कि आपको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, मोर देन लाइट की स्पीड से। तो जो कि इस टेक्नोलॉजी में अभी जदीद टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल भी हो जाता है तो फर्ज करें, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक बात करता हूँ। अभी जनवरी 2022 है। अगर मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ और मैं जाता हूँ फ्यूचर में, तो वहां जाके क्या मैं सबको ये बताऊंगा कि मैं पास से आया हूँ और मैंने टाइम मशीन बना ली है। तो आपके ख्याल में वो लोग क्या बहुत हैरान और परेशान हो जाएंगे? कहते ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद फ्यूचर में बैठे हुए हैं और आप पास से आ रहे हैं। तो उनके पास तो ऑलरेडी जवाब होगा, हमारे घर में तो 4 टाइम मशीन ऑलरेडी मौजूद है। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, बल्कि आप वहां की जो है ना जिद्दत देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपको हर चीज वहां पे एक जदीद तकाज़ों के मुताबिक जदीद नजर आएगी और आप उनको हैरान करने का बजाय खुद हैरान और परेशान जब वापस पास्ट में आएंगे। और फिर फॉर एग्जाम्पल फिर आप जब आप वापस अपने प्रेजेंट में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर वहां से आप पास्ट का सफर स्टार्ट करेंगे। तो पास में जाएंगे आप और वहां पर जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ और फ्यूचर में जो है ना टाइम मशीन बन गई है। तो ऑलरेडी जब आप उनको पास में जाके आप बता देंगे कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और टाइम मशीन बन चुकी है, तो पास के लोगों को तो पहले ही पता चल चुका है। ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि पास के लोगों को पहले बता दोगे तो आया अभी तक आपके लिए में ऐसी कोई चीज आई है कि आपके पास कोई फ्यूचर से आया है, ठीक है, और वो टाइम मशीन पे बैठ कर आया है और आपको बता रहा है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ और फ्यूचर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है या ऐसा होने वाला है और टाइम मशीन बन चुकी है। तो ऐसा तो अभी तक नहीं पॉसिबल। ऐसी वायरल वीडियोस हमें बहुत सारी मिलेंगे जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि वो मिसाल के तौर पर रिसेंटली एक जो है ना आई थिंक सो कुछ मंथ्स पहले एक वीडियो आई थी कि 2027 से आई थिंक सो कि कोई जो है ना उसने टाइम ट्रैवल किया है और उस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला है। लोगों ने मार्ट्स खा ली है, पूरा शहर खा लिया है, सुनसान पड़ा हुआ है, बेवान है, लेकिन कोई नहीं है। तो ये तो पॉसिबल इस तरह तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकली मैंने इस तरह बात की थी कि वो तो पॉसिबल है, ठीक है। फिजिकली मैंने आपसे कहा था कि वो साइंस के रूप से पॉसिबल नहीं है। मैंने ये जिक्र जरूर किया था कि मेडिटेशन के थ्रू ये पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज पे मैं आइंदा बात करूंगा आपसे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मेडिटेशन के थ्रू तो पॉसिबल है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे जिक्र किया था टाइम डायलेशन का। तो बस टाइम डायलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हो। देखें, आपको मैंने कहा था कि टाइम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है, और 4 डायमेंशन हम इसको कहते हैं। तो टाइम के साथ तो हम भी ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम भी तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको पास में तो नहीं जा रहे, हम तो फ्यूचर में जा रहे हैं। बेसिकली हम भी तो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, हमारी दुनिया भी टाइम ट्रेवल कर रही है, हर कुछ तो टाइम ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ का टाइम बनिस्बत स्पेस के एज कम्पेयर टू स्पेस, वो जमीन का टाइम थोड़ा सा उस पर डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पेस पे सैटेलाइट्स वगैरह जितनी भी इंसान की मसनूई बनाई हुई चीजें हैं, स्पेस क्राफ्ट वगैरह, अगर जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं या हम सैटेलाइट्स वगैरह की बात करें तो
स्पेस पे टाइम का डिफरेंस आता है आई थिंक सो 0.38 माइक्रो सेकेंड्स का आता है या मिली सेकेंड्स का आता है आई थिंक सो। सही मुझे फिगर याद नहीं आ रहा, सॉरी, मैं आपको और कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आता है। बेसिकली डिफरेंस बहुत माइनर सा आपको लगेगा, लेकिन ये डिफरेंस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतना डिफरेंस की वजह से जो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट में जो उनकी रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो उनकी डायरेक्शंस बेपनाह चेंज हो जाती है इतने कम सेकंड्स में भी, यानी 0.38 समथिंग जो नैनो या मिली सेकंड्स का है डिफरेंस जो आता है, तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो उनको और जो सारी सैटेलाइट्स हैं वो आपस में एक टाइम से कनेक्टेड होती है, उनका टाइम बिल्कुल मैच कर रहा होता है, जो जमीनी टाइम से थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम गुजरेगा, स्पेस में थोड़ा सा कम टाइम गुजरेगा। तो अगर हम स्पेस में बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए हम स्टे करें, एस्ट्रोनॉट्स जिस तरह करते हैं, या एस्ट्रोनॉट बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए स्टे करें, तो वहां पर क्योंकि टाइम डायमेंशन है, तो वहां पर टाइम जो है ना आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और ये सेकंड्स का जो माइक्रो मिली सेकंड्स का जो डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ मिसाल दूं कि जमीन पे 1 साल गुजरे, तो हो सकता है कि उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ठीक है, ये डिस्टेंस का एक डिस्टेंस आ जाती है यहाँ पर बीच में फैक्टर, कि जितना उनका डिस्टेंस होगा हो सकता है उनके लिए वो 10 मंथ्स के बराबर हो। ठीक है, तो फ्यूचर में हम निकल गए, थोड़ा सा वो पास्ट में रह गए। तो आप मेरी बात यहाँ पर थोड़ा समझ रहे हो कि ये चीज कहलाती है टाइम डायलेशन। तो होपफुली आपको टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझ में भी आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि टाइम मशीन क्यों नहीं पॉसिबल है और क्यों नहीं पॉसिबल हो सकती है। तो मुझसे सवाल किया था ये मोहतरमा उनैजा ने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था इस पे वीडियो बनाने का, तो मैंने आज सोचा कि आज मैं उनको भी जवाब दे दूं और आपके कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े से क्लियर कर दूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे श्योरली मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे जरूर पूछिएगा। वीडियो का यहाँ मैं इख्तिताम पजीर नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अभी आपसे और आगे बात कर रहा हूँ। टाइम डायलेशन का जिस तरह वहां पे जिक्र कर रहा था, ठीक है, वो आपको आई थिंक सो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आसान समझाऊं, लेकिन लास्ट वीडियो में मुझे ऐसा फील हुआ था कि आपको बहुत ज्यादा जो है ना थोड़ी डिफिकल्टी आई होंगी चीजों में समझने के लिए। तो इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के मैंने आपसे बात की उसके डिस्क के बारे में, उसके इवेंट होराइजन में। तो यहाँ पर एक टाइम का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह टाइम डायलेशन का है तो उस तरह टाइम ट्रेवल का विजन है। यहाँ पे फिर मैंने बताया तमाम पॉसिबिलिटीज वहां पर मौजूद है कि आप एक वक्त में क्या क्या कुछ हो सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बताई थी वहां पे। तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे पास ये आता है कि अगर हम किसी तरह ब्लैक होल तक पहुंच जाए, क्योंकि हम तो अभी तक अपने जो है ना खुद अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सके। वॉयेजर 1 जिस तरह जहां तक पहुंचा है आपको पता है कि अभी प्लूटो तक ही पहुंच पाया। वॉयेजर 2 भी जो है ना अभी वो काफी जो है ना डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया, लेकिन अभी उसको सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में ही उसको तकरीबन जो है ना आई थिंक सो मोर देन 25,000 ईयर्स लगेंगे, और एक सेकंड में 1700 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉयेजर 1 ट्रेवल कर रहा है। तो इसके बाद तो अभी आपके पास ऑड क्लाउड मौजूद है जो आपको वो पार करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज आ जाती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं कि अब जो भी प्लैनेट दरियाफ्त होंगे, ठीक है, डिस्कवर होंगे, वो सारे के सारे ऑड क्लाउड के रीजन्स में ही होंगे। जिस तरह एक प्लैनेट एक्स है कि थ्योरेटिकली वो हम उसको मानते हैं, लेकिन वो हाइपोथेटिकली हम उसको मानते हैं, और थ्योरेटिकली भी जो है ना वो थोड़ा सा पॉसिबल
है कि वो प्लैनेट एक्स मौजूद है। इसके अलावा प्लैनेट जी है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अभी तो बाउंड्री से निकलने में जो है ना बहुत अरसा पड़ा हुआ है, तो इतना तो किसी ने देखा नहीं। और जिस तरह हमारा मार्स पे जो है ना, इस तरह नासा का मिशन चल रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे कभी डिटेल में बात करूंगा। तो बात वहां पर हो रही थी, थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी। हम बात कर रहे थे ब्लैक होल की, तो मैं बात करता हूँ वर्म होल की। तो वर्म होल में बेसिकली जो है ना हमारे पास लाइट की मोर देन लाइट की स्पीड से ज्यादा जो है ना हमारे पास स्पीड होनी चाहिए। तो जब और उसके लिए वर्म होल्स में बेसिकली जो है ना हमारे पास होती है टनल, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम टनल्स। यानी एक तरफ आप वर्म होल में दाखिल होगे और दूसरी तरफ आप निकलोगे, लेकिन दाखिल होगे निकलोगे कहाँ, ये अभी तक हम उसको साइंटिस्ट अभी तक ये मालूम नहीं कर सके हैं। और दूसरा ये कि वर्म होल में इवेंट्स के क्या चक्कर है, ठीक है, होराइजन का क्या है, और वहां पर बेसिकली हो क्या रहा है। क्योंकि क्योंकि एक किसी भी जो है ना मैसिव बॉडी का जब हम बिल्कुल जो है ना उसका मैस बिल्कुल उसका खत्म कर देंगे और उसका वॉल्यूम जो है ना बिल्कुल जीरो हो जाएगा और सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाएगा, तो फिर सिंगुलैरिटी से ही तो पूरी कायनात बनी है, जिससे बिग बैंग हुआ। फिर लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी, जिसमें मैंने आपको सारी थ्योरीज आई थिंक 6 थ्योरीज मैंने बताई थी। इसमें बिग क्रंच से लेके बिग फ्रीज भी था, बिग रिप था, बिग स्लो रिप था, और डेथ बबल्स थे। तो थोड़ा सा आप मेरी लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो होप सो अभी मैं वीडियो यहाँ खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था ओमिक्रॉन के बारे में कि अनकरीब ओमिक्रॉन आ रहा है, तो प्रिडिक्शन मेरी वो अभी तक तो सही साबित हुई है। लेकिन उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह न करे कि ये एक पेंडेमिक जो है ना पूरी दुनिया में सिर्फ फैला हुआ है, ये और फैलते जाए, खत्म हो जाए। लेकिन इसके बाद आप याद रखिएगा कि ऑप्सिलॉन आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। लेकिन सोशल मीडिया से कनेक्टेड जरूर रहिएगा, मुझसे कनेक्ट जरूर रहिएगा। इसी चैनल के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा। अनकरीब मेरा दूसरा चैनल आने वाला है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।